नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कैरियर गाइडेंस सीरीज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर के फार्मा कोर्सेज के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा कोर्स क्या हैं, कहां से इन्हें करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, डी और बी दोनों में से कौन सा कोर्स ज्यादा फायदेमंद है, इनका स्कोप क्या है, जॉब कहां कहां मिल सकती है, डी फार्मा और बी फार्मा में क्या अंतर है। इस वीडियो में आपके यह सभी डाउट दूर किए जाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं फार्मेसी होता क्या है। फार्मेसी हेल्थ सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक ऐसा एसोसिएशन है जो मिलकर पेशेंट को, मरीज को ठीक करने का काम करता है। फार्मा सेक्टर में दवाइयों का बनाना, उनकी रिसर्च करना, उन्हें डिस्पेंस करना, दवाइयों को सुरक्षित रखने व उन्हें मरीज को सही तरीके से देने की तकनीक को समझा जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं डी फार्मा के बारे में। डी फार्मा का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। यह 12th साइंस पीसीएम या पीसीबी के बाद किया जा सकता है। यह 2 साल का एक कोर्स होता है जिसमें मिनिमम 45% मार्क्स होने जरूरी हैं। यह कोर्स करने के बाद आप अपनी मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, किसी ब्रांड फार्मेसी में जॉब कर सकते हैं, किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, रेलवे हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं। आप किसी फार्मा कंपनी के अंदर एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब भी कर सकते हैं डी फार्मा का कोर्स करने के बाद। आइए अब जानते हैं कि बी फार्मा कोर्स के बारे में। यह कोर्स 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला, 12th साइंस पीसीएम या पीसीबी के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेकर। पीसीएम, पीसीबी 12th के बाद यह कोर्स 4 साल का होता है और 12th के बाद यदि आपने पहले से डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा का कोर्स किया है तो आप लेटरल एंट्री में भी बी फार्मा का एडमिशन ले सकते हैं। लेटरल एंट्री में यह कोर्स 3 साल का रह जाता है। 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। इस कोर्स को करने के लिए SC ST के लिए 45% मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाता है। बी फार्मा की फीस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में 30 से 60 हजार रुपए के बीच में होती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 80 हजार से 1 लाख के बीच में, जबकि डी फार्मा की फीस थोड़ी कम होती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में डी फार्मा की फीस 10 हजार से 20 हजार के बीच में होती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 30 हजार से 60 हजार के बीच में प्रति वर्ष की फीस होती है। बी फार्मा करने के बाद आप डी फार्मा वाली सभी जॉब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। साथ में आप बी फार्मा करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम और ग्रेजुएट लेवल की सभी एग्जाम दे सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज में रेगुलेटरी अफेयर्स, क्वालिटी कंट्रोल, मेडिकल अंडरराइटिंग और प्रोडक्शन में भी जॉब कर सकते हैं बी फार्मा करने के बाद। यदि आप अपनी खुद की फार्मा इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो भी बी फार्मा के बाद आप अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोल सकते हैं। बी फार्मा के बाद आप MS फार्मा, M फार्मा, MBA फार्मा भी कर सकते हैं। मास्टर डिग्री इन फार्मास्यूटिकल में आपको नई नई दवाइयों की खोज करना, उनकी रिसर्च करना सिखाया जाता है। इसके बाद आप यदि डॉक्टरेट करना चाहें तो आप फार्मास्यूटिकल के अंदर PhD की डिग्री भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं एक्सपेक्टेड सैलरी के बारे में कि डी फार्मा और बी फार्मा करने के बाद आपको कितनी एक्सपेक्टेड सैलरी मिल जाती है। डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर 15 से 25 हजार रुपए की स्टार्टिंग सैलरी आसानी से मिल जाती है। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपको 25 से 40 हजार के बीच में आसानी से सैलरी मिल जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में। बी फार्मा करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में 25 से 40 हजार की सैलरी आसानी से मिल जाती है और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको 30 से 60 हजार रुपए की सैलरी बहुत आसानी से मिल जाती है।
प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में डी फार्मा और बी फार्मा करने के बाद आपकी सैलरी आपके अनुभव पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती है। यदि आप अपनी खुद की रिटेल शॉप खोलकर काम कर रहे हैं या अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगाकर काम कर रहे हैं तो वहां आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, लाखों रुपए मंथली भी कमा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि डी फार्मा और बी फार्मा इन दोनों में कौन सा कोर्स ज्यादा बेहतर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो मेरी सजेशन आपको ये है कि आप पहले डी फार्मा करें। डी फार्मा करने के बाद आप लेटरल एंट्री में बी फार्मा, एम फार्मा आगे अपनी फर्दर डिग्री कर सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद आप बड़ी आसानी से पार्ट टाइम जॉब कहीं भी कर सकते हैं, जहां आपको 15 से 25 हजार रुपए मंथली की इनकम शुरू हो जाती है। इससे आप जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं और आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे आप जल्दी सेटल हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी पसंद आ रही है और आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमारी यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके मिलने वाले लोगों को और लोगों को भी इस जानकारी का फायदा मिल सके। यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है आपसे, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नए कोर्स के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।